बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन मैस न्यूज़ पर आपकी खिदमत में द मैस टॉक शो के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज का दिन इंतहाई गम और अफसोस का दिन ना सिर्फ सहाफ़ती बरादरी के लिए बल्कि पाकिस्तान के तमाम उन शहरियों के लिए जो पाकिस्तान के खैर खा। एक ऐसे सहाफ़ी को, एक ऐसे इंसान को आज कत्ल किया गया बेदर्दी के साथ कीनिया के अंदर। जिस तरह से उनका कत्ल हुआ, एक बहुत ट्रेजिक सा मूवमेंट है। एक ऐसी पोजीशन में इस वक्त हम सब लोग हैं कि बिल्कुल भी इंसान एतबार नहीं कर सकता। मैं जब ज़ाती तौर पे आज सुबह के वक्त जब उठा, एक दोस्त का मैसेज देखा, तो उस वक्त एक शॉकिंग वो मेरे लिए न्यूज़ थी जब ये न्यूज़ सिर्फ देखी कि अरशद शरीफ साहब को कत्ल किया गया है। अभी कुछ वक्त पहले हम अरशद शरीफ साहब के घर के सामने मौजूद थे। बड़ी तादाद में सहाफ़ती बरादरी के लोग भी वहाँ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, वो भी वहाँ पर पहुँचे, उनकी वालदा से ताज़ियत करके आए। यकीनी तौर पर एक ऐसे जवान साला इंसान का इस तरह से कत्ल हो जाना, तो फिर जो उनकी वालदा हैं या उनके बेवा हैं, उनके घर वाले हैं, जो है अहलो अयाल हैं, वो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा गम से निडाल होंगे। तो इस तरह के जब लीडरशिप है, सियासी लीडरशिप है या बाकी लोग जब जाते हैं, उनके जाने से कम उनका दुख शेयर ज़रूर हुआ। अब आते हैं जो कीनिया में उनका किस तरह से असैसिनेशन हुआ, या ये सोचा समझा प्लान्ड किस्म का मंसूबा था। जिस तरह से बाज़ जगहों पे ये मिथ कायम किया जा रहा है, इस तरह से कहा जा रहा है कि जी ये साजिश के तहत उन्हें कत्ल किया गया, लंदन से उन्हें कीनिया ले जाया गया, वहाँ पे मारा गया। लेकिन कीनिया की पुलिस का मौक़िफ़ अगर देखें, ज़ाहिर है जो वहाँ पर मौजूद पुलिस है, जो वहाँ की हुकूमत है, वहाँ ने उसने जो बताना है हमने उस चीज़ को भी तस्लीम करना है। उनका मौक़िफ़ ये सामने आया है कि एक सेम कलर की गाड़ी, अरशद शरीफ साहब जिस कलर की गाड़ी में थे, इसी तरह की एक और गाड़ी थी। पुलिस वहाँ की कीनिया की पुलिस उस गाड़ी का पीछा कर रही थी। सिग्नल रास्ते में आया, सिग्नल पर इनकी गाड़ी रुकी। वो जो दूसरी गाड़ी थी जिसके ताक़ुब में कीनिया की पुलिस मौजूद थी, वो गाड़ी सिग्नल क्रॉस करके निकल गई। इनकी गाड़ी जब पीछे रुकी है, पुलिस ने समझा शायद ये वही है, तो उन्होंने उस पर फायरिंग की। तकरीबन 8 से 9 फायर उनकी गाड़ी पर किए गए। जो एक गोली उनके सर में लगी, एक गोली टायर पे लगी, गाड़ी का टायर पीछे से फट गया, और 4 गोलियां गाड़ी के बाएं जानिब लगी जिस तरफ अरशद शरीफ साहब मौजूद थे। अब ये पुलिस का मौक़िफ़ है वहाँ की। अब पुलिस ने चूँकि हो सकता है वो किसी का, जिस तरह से उनका मौक़िफ़ है कि किसी गाड़ी का ताक़ुब कर रहे थे, वो कोई स्मगलर था या कोई चोरी करके गाड़ी लेके जा रहे थे या क्या था। ये तो जब पेशरफ्त इस मामले पर होगी, आगे तहकीक होकर सामने आएगी सारी सूरत हाल, तो फिर अंदाज़ा बखूबी हो जाएगा कि आया ये वाक़या ही एक हादसा था, या फिर जिस तरह से बाज़ औक़ात ये भी होता है, ऐसे मौक़े से दुश्मन जो होते हैं अनासर, वो फ़ायदा उठाते हैं। उसका फ़ायदा उठा के अपने ही लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जाती है। ये भी एक इसका पहलू हो सकता है। चूँकि बहुत से हमारी दुश्मन एजेंसीज़ हैं, वो भी हर वक्त पाकिस्तान के ताक़ुब में रहती हैं। पाकिस्तानी लोग अगर कहीं पे देखते हैं जी उनका किसी जगह पे किसी से इख्तिलाफ़ आता है, तो उसका फ़ायदा उठाते हैं, उनको अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। या फिर माजी में भी हमने देखा बहुत से लोगों को इस तरह से मारा गया या उन पर तशद्दुद करवाया गया। वो अल्टीमेट किस्म का एक बयानिया जो इदारों के ख़िलाफ़ पैदा करने की कोशिश की गई, इससे खलीज पैदा करने की कोशिश की जा सकती है इदारों और अवाम के दरमियान। और सहाफ़ती जो तंजीमें, उनको भी मेरा उनसे ये अपील है कि जब तक बिल्कुल दुरुस्त राय हमारे सामने नहीं आ जाती, तब तक हमें किसी भी तरह की चहमगोइयाँ करने से गुरेज़ करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो अरशद शरीफ साहब के अहले खाना थे, उनकी तरफ से दरख्वास्त दायर की गई कि उनका जो जस्दे खाकी है उसको जल्द अज जल्द पाकिस्तान वापस लाया जाए। तो वज़ीर आज़म साहब ने इस मामले पर ख़ुद नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके अरशद शरीफ साहब का जो जस्दे खाकी है वो पाकिस्तान पहुँचाया जाए, ताकि बाइज़्ज़त तरीके से, पुरवकार तरीके से उनकी तदफीन की जा सके। अरशद शरीफ साहब के जो ज़िंदगी रही, वो एक इंतहाई शानदार, इंतहाई काबिल, इंतहाई ईमानदार सहाफ़ी के तौर पर पहचाने जाते थे। एक बात मैं करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि उन्होंने जो तहकीकाती सहाफ़त में एक नुमायाँ तरीन मुकाम हासिल किया, उसकी मिसाल कुछ हमें यूँ मिलती है कि आज तक उन्होंने जो भी बात की, कोई भी उनका मुखालिफ उस बात को ठुकरा नहीं सका। कोई भी उनकी बात, कोई ख़बर उनकी कभी बाउंस होती हमने नहीं देखी कि अरशद शरीफ साहब ने कोई बात की या उन्होंने किसी की कोई करप्शन सामने लाई हो तो वो गलत साबित हुए हों। तो इस तरह के सहाफ़ी का इस तरह से चले जाना यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा अफसोसनाक, बहुत ज़्यादा गमगीन सूरत हाल है ये। अल्लाह करे कि हक़ और सच सामने आ जाए किसी तरह से भी। अगर ये गलती है तो इस गलती का क्या
खमियाजा किस तरह से भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तानी कौम को ऐसे इंसान का नुकसान या चले जाना वो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसानदेह माशरे के लिए साबित होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।